हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएनएम की क्लासेस के बारे में। जैसे यूपीएसएससी, बीटीएससी, राजस्थान एएनएम और आपकी जहाँ भी एएनएम की वैकेंसी आने वाली है डियर उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो राजस्थान एएनएम जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स के लिए जो आपकी वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए भी, और यूपी वालों के लिए ये देखिए अप्रैल में एग्जाम होने वाली है आप लोग का। ये तो न्यूज आ रही है और शायद आपके लिए गुड न्यूज भी रहेगा कि जितना जल्दी एग्जाम हो जाए, बट आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है डियर, आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और जो मैं आज लेकर आई हूँ ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछने वाले हैं आपका। फैमिली हेल्थ केयर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने जा रहे हैं डियर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाद बाकी सभी से 10-15 ऐसे करके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा सब डियर, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। और काफी एनएम की प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किया गया है चैनल पे डियर, जैसे कुछ झारखंड का है, कुछ राजस्थान का है, कुछ आपकी एमपी का है। तो आप उसको क्लिक करके वीडियो को वॉच करें, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक चीज अनुभव जरूर होगा डियर कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। यहाँ भी देख पा रहे होंगे ये आपका प्रीवियस एग्जाम का ही पेपर है जो मैं आज सॉल्व करवाऊंगी, रैशनल के साथ है बेटिया। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोग को पढ़ने में, बट आप लोग पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते डियर क्या पूछा था इसमें। द रेट ऑफ ड्रग ऑब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन दी, रेट ऑफ ड्रग जो ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है इज ग्रेटेस्ट इन दी। यहाँ पे ऑप्शन से में लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच है, गॉल ब्लैडर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई और मैक्रोविलाई की उपस्थिति के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्विंग सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। किसके कारण हो रहा है डियर, विलाई और माइक्रोविलाई के कारण। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग ऑब्जर्प्शन की रेट सबसे अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आंत की गतिशीलता बढ़ जाती है तो क्या होता है। आंत की तो ड्रग ऑब्जर्प्शन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा ऑब्जर्प्शन डियर, या ड्रग ऑब्जेक्शन इज नॉट अफेक्टेड, या फिर नथिंग आपका डेफिनेट कैन बी सेड। तो इसमें ये राइट आंसर तो ड्रग ऑब्जर्प्शन इज डिक्रीज बता रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। तो अगर आंत की गतिशीलता बढ़ जाती है तो दवा का अवशोषण क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि दवा को अवशोषण हेतु कम समय मिलता है डियर। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन करने का बिल्कुल कम समय मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा डियर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जो पेन किलर जिसमें आते हैं डियर, तो ड्रग यूज टू रिलीव पेन आर टर्म एज, आपका देखिएगा एनेस्थेटिक्स या एनाल्जेसिक्स या एंटीडोट्स या फिर एंटीपायरेटिक। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, क्योंकि पेन रिलीफ की बात कर रहा था, एनाल्जेसिक्स लेना होगा डियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन मैनेजमेंट के लिए निम्न में से कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है, पेन मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होंगी। ऑप्शन ए में केटामिन है, बी में एसिटो आपका देखिएगा एसिटामिनोफेन है, सी में आपका क्लोनिडीन है और डी में मॉर्फिन है। तो डियर आपका पेन मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होता है एसिटामिनोफेन होती है। एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल दोनों मिक्स रहता है डियर। ये एंटीपायरेटिक व एनाल्जेसिक के प्रभाव के साथ सीमित एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक एसिटामिनोफेन की उच्च खुराक लेने वाले रोगी में आप क्या मॉनिटर करेंगे। यदि बहुत लंबे समय से एसिटामिनोफेन वो ले रहा है तो क्या आप मॉनिटर करेंगे। तो आपका देखिएगा डियर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को या जीआई डिलिकेशन को या लिवर फंक्शन को या किडनी फंक्शन को। तो डियर इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बच्चों में यदि देखा जाए लेस देन 10 इयर्स है तो एसिटामिनोफेन की ओवरडोज से लिवर का नेक्रोसिस या इंजरी तथा हेपेटिक फेल्योर भी हो सकता है। देख लीजिए डियर, यदि 10 साल से छोटा बच्चा है तो लगातार ले रहा है वो, तो नेक्रोसिस, इंजरी तथा हेपेटिक फेल्योर हो सकता है। इसलिए एसिटामिनोफेन के क्रोनिक यूजर में लिवर फंक्शन को एसेस करने के लिए सीरम ट्रांसमिनेस स्तर को नियमित जांचना चाहिए। ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या यहाँ पे देखिएगा, बच्चों में वायरल यानी वेरिसिल इन्फेक्शन होने पर यह हेपेटिक एंसेफेलोपैथी भी करती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के साथ एस्प्रिन राइस सिंड्रोम करती है। क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन के साथ एस्प्रिन राइस सिंड्रोम भी करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पैरासीटामोल उन रोगियों को नहीं दिया जाता है जो पहले से ही पीड़ित है। तो लिवर डिसऑर्डर को, या किडनी डिसऑर्डर वाले को, या लंग डिसऑर्डर, या जीआईटी डिसऑर्डर। तो पैरासीटामोल उन रोगियों को नहीं दिया जाएगा जो लिवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह निम्न में से किस दवा से बच्चों को सबसे अधिक विषाक्तता होती है? निम्न में से किस दवा से बच्चों में डियर जो सबसे अधिक टॉक्सिसिटी होगी? तो साल्बुटामोल, या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, या पैरासीटामोल, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो डियर राइट आंसर जो होगा, सबसे अधिक विषाक्तता जो होती है पैरासीटामोल से होती है। पैरासीटामोल देखिएगा डियर, पैरासीटामोल मेडिसिन ड्रग इज एंटीपायरेटिक, या एंटी देखिएगा इसमें टू सी, या एंटी हिस्टा आपका एंटी एस्थमेटिक, या फिर एंटी एमेटिक। तो राइट आंसर डियर इसमें एंटीपायरेटिक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन? केमिकल नेम पूछा किसका? एस्प्रिन का। एसिटिक सैलिसैलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, या एसीटोन सैलिसैलिक एसिड, या अमाइड सैलिसैलिक एसिड। तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, एसिटिल सैलिसैलिक एसिड। यहाँ पे देखिएगा एस्प्रिन जो होता है केमिकल नेम होता है किसका? एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड का। एक सबसे व्यापक रूप से यूज और प्रिस्क्राइब की जाने वाली एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का क्या कार्य है? एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सब का सब होगा डियर, जस्ट अभी हम लोग ने देखा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 11 नंबर में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एस्प्रिन का सबसे आम दुष्प्रभाव होता है? कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, या निस्टिगमस, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है डियर, यदि डियर इन फ्यूचर में यदि आपने एनएम कंप्लीट कर रखा है और बिल्कुल फ्रेशर हैं, और यदि आपको लगता है कि एक बार में मुझे पढ़ के एनएम की जॉब ले लेनी है, क्योंकि डियर देखिए आउटसोर्सिंग हो गया या प्राइवेट जॉब हो गया या फिर जो भी रहता है अलग अलग वैकेंसियां डियर, उसमें बहुत दिक्कत है। लाइफ में जॉब करना तो स्ट्रगल होता ही है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हो, एनएचएम में लग जाते हो, तो थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिलती है डियर, ऐसा नहीं है, मिलती है। गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग की जाती है, या फिर आपको स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पोस्टिंग की जाएगी, तो हम हमें रिलैक्स मिलती है। बट प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है डियर, ठीक है ना। तो आप लोग यदि चाहते हैं तो क्लासेस को ज्वाइन करें। इसमें मैं डियर 110% आपको मैं बता रही हूँ कि आपकी सिलेक्शन होगी, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे किसी भी स्टेट से हैं डियर, आप इंडिया के कोई भी कोना से हैं और एएनएम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्लास में ज्वाइन करें। ज्यादा जानकारी के लिए डियर यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ आपको, 7250482295। इस नंबर पे आप बात करेंगे और आपकी सिलेक्शन होगी डियर, ठीक है। और इस नंबर पे बात करके आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा क्या क्या आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसी क्लासेस दी जाएंगी। डेफिनेटली अभी भी राजस्थान वाले बच्चों के पास टाइम है, अभी भी इनके पास यूपी वाले बच्चों के पास टाइम है, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा दिया गया डियर, दीर्घकाल तक अधिक मात्रा में एस्पिरिन की खुराक लेने से लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर के संश्लेषण में कमी आने के, प्लेटलेट आपका एडिवेनेंस नहीं हो पाने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल व गैस्ट्रोयूरिनरी ब्लीडिंग कॉजेस, यानी पिंक यूरिन की संभावना बढ़ जाती है। कारण क्या होता है? पिंक यूरिन होता है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नर्स द्वारा सर्वप्रथम एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के कौन से लक्षण की जांच की जानी चाहिए? सर्वप्रथम एस्पिरिन टॉक्सिसिटी होने के कारण सबसे पहले कौन सी जांच होगी? तो हाइपरटेंशन, डिजीनेस, पिंक यूरिन, या आपका डॉसिनेस। राइट आंसर डियर पिंक यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मॉर्फिन दवाओं के निम्न समूह में आती है? मॉर्फिन दवाओं के निम्न समूह में आती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया डियर। तो इसमें ऑप्शन ए में देखिएगा, बेलाडोना, अल्का आपका अल, अल्कालोइड्स, या एंटी कोलिनर्जिक, या फिर देखिएगा डियर ओपिएट्स, या फिर बार्बिटूरेट्स। राइट आंसर डियर इसमें ओपिएट्स आएगा। मॉर्फिन दवाओं के निम्न समूह में ओपिएट्स के अंदर आती है डियर। देखिएगा कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जो अफीम ओपियम से बनते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोकाइन, या कोडेन, वह ओपिएट कहलाते हैं। क्या कहलाता है डियर? ओपिएट कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो ओपिएट जैसे रिसेप्टर पर जुड़कर काम करते हैं, लेकिन वह केवल सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक रूप में ही पाया जाता है, उन्हें ऑपवाइड कहा जाता है, देख लीजिए। और नेक्स्ट हमारा सेमी सिंथेटिक ऑपवाइड आर हीरोइन। फिर आपका देखिएगा डियर इथाइल मॉर्फिन। सिंथेटिक ऑपवाइड्स आर पेथाडिन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेपेराडिन, और आपका फेनाटिन, मेथोडिन,
और आपका पेंटाजोइन एंड आपका देखिएगा ट्रामाडोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपियोइड। और ओपियोइड के अंदर में कौन सा एक ड्रग है जो नहीं आना है? तो नैलोक्सोन, पैथाडीन, हीरोइन या मॉर्फिन। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ये होगा नैलोक्सेन। नैलोक्सेन जो होता है डियर ओपियोइड नहीं है, बल्कि एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, एंटीडोट है, जो ब्रेन में ओपियोइड यानी एग्जांपल पेंटाजोइसिन जो होता है डियर, इफेक्ट को ब्लॉक या फिर कॉन्टरैक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट को ब्लॉक या कॉन्टरैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन देने के बाद नर्स को निम्नलिखित में से किसके लिए क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए? नोजिया, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और आपको कॉन्स्टिपेशन, रेस्टलेसनेस। मॉर्फिन देने के बाद नर्स को निम्नलिखित में से किसके लिए क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए? तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि डियर मॉर्फिन से रेस्पिरेटरी सेंटर का सप्रेशन जो होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है होने से रेस्पिरेशन की रेट व डेप्थ भी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट में देखिएगा डियर, एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, एंटीबायोटिक आर यूज्ड और एडमिनिस्टर्ड फॉर पर्पस टू रिलीव पेन या रिड्यूस एडिमा या प्रिवेंट इन्फेक्शंस या रिलीफ फीवर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, एंटीबायोटिक हम तभी देते हैं जब हमारा इन्फेक्शंस को कम करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंसेस जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या उनकी ग्रोथ को रोकने को के काम आते हैं, उसे एंटीबायोटिक कहलाते हैं। पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ विच ग्रुप? एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक या फिर एंटीहिस्टामिनिक। तो पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक होता है डियर, हायर डोज होता है डियर पेनिसिलिन का, हाई एंटीबायोटिक है डियर, जिसमें हम लोग पहले देने से पहले एक बार स्किन टेस्ट कर ही लेते हैं। पेनिसिलिन जो होता है बेटा लैक्टेम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का पहला समूह है जिसका यूज पहली बार 1941 में डीआर एलेक्सडन फ्लेमिंग द्वारा क्लिनिकली किया गया था। डीआर देखिएगा डियर, डॉक्टर एलेक्सडन फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। यह कई स्पेसीज के मोल्ड्स यानी फंगस, विशेष रूप से पेनिसिलिन आपका नोटाटम द्वारा जैव संश्लेषित होती है। पेनिसिलिन एक बैक्टीरियासाइडल ड्रग है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के निर्माण के साथ हस्तक्षेप करके कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है? रोकती है। किसको रोकती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रोकती है। और ये कब आई पहली बार? 1941 में। किन के द्वारा आई? डॉक्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? किन के द्वारा किया गया था? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। जनरल साइड इफेक्ट क्या होगा? रेसेस होगा, रिचिंग होगा डियर। पेनिसिलिन के उपयोग में हाइपर सेंसिटिविटी और ड्रग एलर्जी प्रमुख समस्या होती है। ये ड्रग एलर्जी के सामान्य मैनिफेस्टेशन में रैश, इचिंग, अर्टिकेरिया, फीवर, एडिमा भी हो सकता है। देखिएगा एनाफिलैक्सिस दुर्लभ यानी कि 1 to 4 इन 1 देखिएगा डियर 10,000 पेशेंट होता है, लेकिन यह बहुत घातक होता है। ठीक है डियर, 10,000 में 1 से 4 पेशेंट होगा डियर, देखने को मिलेगा एनाफिलैक्सिस रिएक्शन, जिसमें आपका बहुत ज्यादा घातक या फैटल होता है डियर। हाइपर सेंसिटिविटी के केस में मेडिकेशन को विथहोल्ड करके तुरंत फिजिशियन को सूचित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एंटीबायोटिक आर कंप्लीटली इनफेक्टिव अगेंस्ट तो आप कैम्बियासिस, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स। तो राइट आंसर इसमें वायरस होगा। नेक्स्ट है डियर, नवजात शिशु में कौन सी दवा से होने वाले दुष्प्रभाव को ग्रे बेबी कहा गया है? होने वाले दुष्प्रभाव से ग्रे बेबी कहा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्लोराम फेनिकोल, एमिकाशीन, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट या ऑक्सीटॉक्सिन। तो राइट आंसर ये देखिएगा इसमें क्या होगा? ऑप्शन ये होगा। ठीक है ना। ग्रे बेबी सिंड्रोम जन्म के समय देखिएगा डियर, क्लोराफेनिकोल से ट्रीट करने पर न्यूबॉर्न इन्फेंट में वोमिटिंग होना, absence ऑफ सकिंग रिस्पॉन्स, इरेगुलर और रैपिड आपका रेस्पिरेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और साइनोसिस होना। रेड मेन सिंड्रोम आपका कौन सी दवा से होता है? तो आपका देखिएगा वैनकोमाइसिन या फिर लेनेजोलिड या फिर क्रोमेनफेनिकोल या फिर सेफाड्रॉक्सोल। द राइट आंसर ये वैनकोमाइसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट दूध के साथ लेने पर तीत का डिस्कलरेशन कर देता है? तीत का डिस्कलरेशन कर देता है तो टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ए होगा, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट देखिएगा, टेट्रासाइक्लिन एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है। क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है, जिसे दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद कैल्शियम से कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन चिलेटिंग एजेंट बन जाता है। इस चिलेटिंग एजेंट का विकसित हो रहे दांत और आपका देखिएगा हड्डियों में जमा होने से टीथ का गलत निर्माण और डिस्कलरेशन हो जाता है।
कोट्रिमाजोल जो होता है ये एंटीवायरल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी प्रोटोजोवल होता है, या एंटी बैक्टीरियल होता है। तो एंटी फंगल ड्रग है कोट्रिमाजोल। कोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग होती है जिसका उपयोग इन यानी कोई भी फंगल स्किन डिजीज में जो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर होती है और वेजाइनल या ओरल कैंडिडियासिस के उपचार में किया जाता है। एक एंटीबायोटिक या एंटी सीरम एंटीटॉक्सिन को देने से पहले कौन से आपका प्रिकॉशनरी स्टेप को लेना चाहिए? तो सीएसएफ टेस्ट या ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या सेंसिटिविटी टेस्ट। तो सबसे पहले डियर हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, स्किन में थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं और 10 मिनट के लिए वेट करते हैं और वहां पे एक ऐसा गोला लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ड्रग राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन के उपचार में यूज होती है? क्वाट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल, एल्बेंडाजोल या ऑर्निडाजोल? तो डियर राइट आंसर इसमें क्या होता है? एल्बेंडाजोल होता है। एक एजेंट जो पैरासाइटिक वर्म से हेलमिंथ्स, राउंड वॉर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, टेप वर्म, फ्लाइलेरिया आदि को ट्रीट या डिस्ट्रॉय या एक्सपेल करता है उसे कृमिनाशक या फिर आपका एंथेलमेटिक कहते हैं। अल्बेंडाजोल या मेल्बेंडाजोल या फिर आपका पेप्रेनाजीन या फिर देखिएगा लेवामिशोर या डीसी डाइथाइल कार्बाजिन ट्रेसिट्रेट जो होता है डियर, या आइवरमेक्टिन अल्थमेटिक ड्रग होती है। ये क्या होता है डियर? ये आपका एंथेलमेटिक ड्रग होती है। देखिएगा एंथेलमेटिक ड्रग का यूज किसके कारण होने वाले डिसऑर्डर के इलाज के लिए किया जाता है? तो बैक्टीरिया, वायरसेस, वर्म्स या प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा डियर, विच फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो एट cranial nerve या डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज या बोन मैरो डिप्रेशन या डायरिया। साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो राइट आंसर एट cranial nerve होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखिएगा एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस जो मुख्य रूप से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है, ये प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है ये रूप में यूज होती है जेंटामाइसिन, अमिकासिन आदि से। एट cranial nerve जो होता है यानी वेस्टिबुलो कॉक्युलर नर्व जो होता है सेंसरी हेयर सेल्स के डैमेज होने के कारण ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। एक मरीज जो एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है, कानों में घंटी बजने की शिकायत कर रहा है, या ऑटोटॉक्सिसिटी किसकी क्षति से होती है? तो डियर एट cranial nerve के डैमेज होने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एट cranial nerve को नुकसान पहुंचा सकती है? तो राइट आंसर इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा डियर। नेक्स्ट है, किस पौधों की छाल से मलेरिया की दवा बनती है? मलेरिया की दवा बनती है किस पौधों की छाल से? तो देखिएगा इसमें सिंसोना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये पेड़ की सूखी छाल यानी कि ड्राई बार्क से एक प्रसिद्ध एंटी मलेरिया दवा यानी क्यूनिकून बनाई जाती है। देखिए क्यूनिकून बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवायरल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज? एक्लोवीर या इथाम्बुटोल, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन? एंटीवायरल ड्रग जो पूछा डियर तो एक्लोवीर होगा। बस आज के लिए इतना ही डियर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या आपको अच्छा लगा डियर वीडियो तो लाइक करके शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। जितने भी फ्रेंड है डियर जिनका भी एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाली है एनएम का एग्जाम, उन सभी तक शेयर कर देंगे डियर। तो मेरा इंस्टाग्राम भी चैनल है वेद नर्सिंग क्लासेस से, फेसबुक भी मेरा बना हुआ वेद नर्सिंग क्लासेस है डियर, आप सभी जगह फॉलो कर लेंगे ताकि वहां भी कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और डेफिनेटली आप लोग चैनल पे विजिट करें डियर ताकि डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। आपको उसको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।